Class 5th, Lesson 3rd, Translation, The Rats and the Elephants. Long long ago. यहाँ पर long long ago से मतलब है बहुत समय पहले. A group of rats lived happily in a forest. एक चूहों का समूह बहुत खुशी से जंगल में रहता था. One day, एक दिन, a herd of elephants, एक हाथियों का झुंड passed through that area, उस जगह से गुजरा. In search of water, पानी की तलाश में. Many homes of the rats were destroyed. बहुत सारे घर जो थे चूहों के वो नष्ट हो गए. Destroyed means नष्ट हो गए. Under their big feet, उनके बड़े बड़े पैरों के नीचे. Some rats were also killed, और कुछ चूहे मर भी गए थे. The king of rats, जो चूहों का राजा था, मूषक राज, उसका नाम था मूषक राज, went to the king of rat elephants, वो हाथियों के राजा के पास गया. जो भी पशु झुंड में रहते हैं उनमें कोई ना कोई एक लीडर होता है जिसे वहाँ उनके ग्रुप में राजा माना जाता है. तो ऐसे ही हाथियों का जो झुंड था उसमें भी एक राजा था और जो चूहों का झुंड था उसमें भी एक राजा था. गजराज, उसका नाम क्या था? गजराज. एंड रिक्वेस्टेड हिम टू टेक हिज हर्ड थ्रू अनदर रूट ऑफ द पॉन्ड. उन्होंने बोला कि आपको पॉन्ड में पानी पीने के लिए जाना है, तालाब में पानी पीने के लिए जाना है, तो आप दूसरा रास्ते से आप चले जाओ. ही एक्सेप्टेड, उन्होंने स्वीकार कर लिया. द रिक्वेस्ट, जो उन्होंने प्रार्थना की थी चूहों ने. एंड टोल्ड द एलिफेंट्स, और एलिफेंट्स को कहा टू टेक द अदर वे विदाउट डिस्टर्बिंग द रैट्स, और उसने कहा कि हम चूहों को बिना नुकसान पहुंचाए दूसरे रास्ते से जाएंगे. मूषक राज वॉज वेरी हैप्पी, जो चूहों का राजा था वो बहुत ज़्यादा खुश हो गया. एंड प्लीज्ड विद गजराज, और वो गजराज से खुश हो गया. ही थैंक्ड हिम, उन्हें उसका धन्यवाद दिया. एंड प्रॉमिस्ड, और वादा किया, दैट द रैट्स वुड ऑलवेज बी रेडी टू हेल्प द रैट्स. उन्होंने कहा कि हम हमेशा आपकी सहायता के लिए तैयार रहेंगे. इफ़ नीडेड, जब भी आपको आवश्यकता हो. हियरिंग दिस, ये बात सुन करके द एलिफेंट्स इन द हर्ड लाफ्ड थिंकिंग हाउ स्मॉल रैट्स कुड हेल्प बिग एलिफेंट्स. उनमें से हाथियों के झुंड में से एक हाथी हंसा ये बात सुन करके, और उसने ये सोचा कि इतने छोटे जीव जो हैं रैट्स, वो हमारी इतने बड़े हाथियों की क्या मदद करेंगे. आफ्टर फ्यू मंथ्स, कुछ समय बाद, यानी कि कुछ महीने के बाद में क्या हुआ. वन फाइन डे, एक बहुत अच्छा सुबह थी. व्हेन द रैट्स वर प्लेइंग, चूहे खेल रहे थे. दे हर्ड लाउड शाउट ऑफ एलिफेंट्स, उन्होंने बहुत चिल्लाने की आवाज़ सुनी हाथियों की. कमिंग फ्रॉम द डायरेक्शन ऑफ द पॉन्ड, जो कि तालाब की दिशा से आ रही थी. मूषक राज रियलाइज दैट द एलिफेंट्स वर इन सम डेंजर, और मूषक राज को लगा कि एलिफेंट्स को कुछ ना कुछ नुकसान या खतरा है. ही आस्क्ड सम ऑफ द स्ट्रॉन्ग रैट्स, उसने अपने झुंड के जो बहुत ताकतवर चूहे थे उनसे कहा और उनको अपने साथ चलने के लिए कहा, और वो उस दिशा की ओर चल पड़े. एंड वेंट इन द डायरेक्शन ऑफ दैट साउंड. नियर द पॉन्ड, तालाब के किनारे पास में. दे सॉ द एलिफेंट्स कॉट इन द ट्रैप्स, जो हाथी थे वो एक जाल में कैद थे, पकड़ लिया गया था. कैप्ड बाय सम हंटर्स, उन्हें शिकारियों के द्वारा पकड़ लिया गया था. द रैट्स क्विकली स्टार्टेड बाइटिंग द रोप्स, रोप मीन्स रस्सियाँ. बाइटिंग, खाना लग गए, और फटाफट से उन्होंने खाना स्टार्ट कर दिया. विद देयर शार्प टीथ, अपने नुकीले दांतों की सहायता से. सून द एलिफेंट्स वर सेट फ्री, और सारे के सारे हाथी जो थे वो आज़ाद हो गए. दे थैंक्ड, उन्होंने धन्यवाद दिया रैट्स को. एंड ऑल्सो फेल्ट सॉरी, और उन्हें शर्म महसूस हुई. फॉर मेकिंग फन, कि उन्होंने उनका मजाक उड़ाया था. ऑफ देयर स्मॉल साइज़, उनके छोटे कद को लेकर के. इस कहानी से हमें ये शिक्षा मिलती है कि चाहे जीव छोटा हो चाहे बड़ा हो, हम हर एक की इम्पोर्टेंस होती है, तो हमें हर एक के लिए थैंकफुल होना चाहिए.